हे एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं घटनासार। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। और अब तक हमने 6 पार्ट कर लिए हैं और ये 7वां पार्ट है। और हर एक में लगभग हमने 50 सवाल लिए हैं और इसमें भी हम लगभग 50 सवाल ही करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि 8 पार्ट के आसपास ये पूरा हो जाएगा आपका। वन एलर जो भी होगा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो नेशनल में ये लगभग एक वीडियो और होगी जिसमें 50 सवाल और होंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने देश के दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया है? ठीक है, तो ये किया है आपका चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। किसने किया है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री। कौन? राम मोहन नायडू। ये नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो ये दूसरा उड़ान यात्री कैफे है। सॉरी, पहला कहाँ है वो आप मुझे बताइए कमेंट करके। ठीक है, अगला सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को झुमुर विनंदिनी 2025 झूमर नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? दिसपुर असम, गुवाहाटी असम, अगरतला त्रिपुरा या रांची झारखंड? तो ये किया गया है गुवाहाटी असम में। ठीक है, झुमुर विनंदिनी क्या है? ये झूमर नृत्य महोत्सव है, ये भी याद रखना है। अगला सवाल है कि 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साईफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? तो 10वां साईफाई साइंस फिल्म फेस्टिवल कहाँ? गोवा में। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? सतत विकास, हरित क्रांति, विज्ञान और समाज या अंतरिक्ष की ओर? तो इसकी थीम थी आपकी हरित क्रांति। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया? रेल सेतु, ई रेल, स्वरेल या रेल साथी? तो ये स्वरेल नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया जाएगा। अगला सवाल है कि पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हेतु 4 मार्च 2025 को शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ठीक है, महिला शक्ति पंचायत अभियान, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान या नारी नेतृत्व पंचायत योजना या ग्राम शक्ति महिला पहल? तो ये है आपका सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। अच्छा, पंचायत से जुड़ा संविधान संशोधन है, वहाँ है 73वां संविधान संशोधन। और ये पॉलिटिक्स से जितने भी जुड़े इससे तथ्य हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? नोएडा उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड या गुरुग्राम हरियाणा या पुणे महाराष्ट्र? ठीक है, तो ये किया गया है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2025 को कहां पर भारत के पहले ओपन एयर वार्ड आर्ट वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली के मौसम भवन में या राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली, एम्स नई दिल्ली या विज्ञान भवन बेंगलोर? ऑप्शन कितने अच्छे दे रखे हैं, क्योंकि हुआ तो ये नई दिल्ली में है, पर नई दिल्ली में कहाँ? तो ये नई दिल्ली के ये जो मौसम भवन में। ठीक है, और पहला ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड म्यूजियम है ये। ठीक ठीक है, अगला सवाल है कि हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली भारत की ये जो पहली महिला पायलट हैं वो कौन बनी है? फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी, फ्लाइंग ऑफिसर भावना कंठ, फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह या फ्लाइंग ऑफिसर मोहना सिंह? तो ठीक है, ये फ्लाइंग ऑफिसर आपकी जो तनुष्का सिंह है, ये पहली महिला पायलट बनी है किसमें? जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मार्च 2025 में इसरो द्वारा विकसित किए गए उन्नत
32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों के नाम क्या हैं? ठीक है, तो इसरो ने ये दो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाए हैं। तो इनके नाम है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सीधा याद रखना है इनको। विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक है, अ, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब या हरियाणा? तो ये राज्य बना है आपका पंजाब। ठीक है, अगला सवाल। हाल ही में असम सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या होगा? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान या सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान या रायमोना राष्ट्रीय उद्यान? तो ये हो गया सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम होगा 8वां। ठीक है, इसके अलावा ये याद रखना है कि ये 8वें नंबर का है और ये असम में है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग में, या इंडिविजुअली भी बन सकता है कि सिखना ज्वाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, अगला सवाल। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी? केरल, गोवा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो इससे क्या होता है कि जैसे टूरिज्म में फिर जब लोगों को पता चलेगा कि ये अच्छा प्लेस है, जब कोई वेल एस्टेब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूट होता है अगर वो इस तरह की मान्यता देता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। तो फिलहाल ये मध्य प्रदेश को ऐसी मान्यता दी गई है। ठीक है, अगला सवाल। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण किस बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया? तो ये ब्लू फ्लैग का दर्जा ये क्या है, एफईई देती है। ठीक है, ये इसीलिए दिया जाता है कि आपके बीच का प्रबंधन वगैरह वो सब बढ़िया है, वहाँ भीड़ वगैरह नहीं है और पर्यावरण का ध्यान रखा जा रहा है। तो कप्पड़ बीच है या ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश या शिवराजपुर बीच गुजरात या गोल्डन बीच उड़ीसा? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के ऋषिकोंडा बीच से दर्जा वापस ले लिया गया है ब्लू फ्लैग का। और कपड़ और चल बीच को अभी हाल ही में दिया गया है। तो ये दोनों भी नाम याद रखने हैं, केरल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2025 में जारी 33 देशों की फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इस रैंक में आपका स्थान है 24वां। रैंक वगैरह सीधे वो ज़्यादा अगर ऑप्शंस पढ़ोगे तो फिर उसमें कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपकी रैंक है 24वीं। अगला सवाल। मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या असम? तो सर्वाधिक जो डॉल्फिन है वो है आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश, सालसेट द्वीप मुंबई या अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा या पम्बन द्वीप तमिलनाडु? तो पहला अपतटीय जो हवाई अड्डा है वो बन रहा है आपके सालसेट द्वीप मुंबई में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो करप्शन वाले में तो शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इसमें आपकी रैंक है 96वीं। और इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये भी याद रखना है क्योंकि कई बार जारीकर्ता का भी नाम पूछ लेता है। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि एच में क्या है 130, और एस में कौन सी है 96, सॉरी 99। 96 तो इसमें है, करप्शन में 96 हो गया आपका। और हैप्पीनेस में 118, और जेंडर गैप इसमें 131, और शांति में
115। ठीक, तो ये सब आपकी रैंक है, याद रखिएगा। राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो जीसीसी ये जो नीति है शुरू करने वाला पहला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल। आठवां भारतीय महासागर सम्मेलन आईओसी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलंबो श्रीलंका, जकार्ता इंडोनेशिया, मस्कट ओमान या पोर्ट लुइस मॉरिशस में? तो ये मस्कट ओमान में किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछ रहा है कि जिन सम्मेलनों का ज्यादा मतलब चर्चा नहीं रहती है। ब्रिक्स वगैरह से आजकल सवाल थोड़े कम ही आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, ऐसे सवाल ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। आठवां है भारतीय महासागर सम्मेलन आईयूसी, और ये हुआ कहाँ है? मस्कट ओमान में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बना? तो ये है नारी तरंगिणी। ठीक है, ये एक उपकरण का नाम है। ये नारी तरंगिणी दे रखा है आपकी घटना सर में, वो गलत है, वो नाड़ी तरंगिणी है। नारी तरंगिणी कुछ नहीं होता। तो ये नाड़ी तरंगिणी नाम से एक आयुर्वेदिक टूल है। ठीक है, और इसको सीडीएसईओ ने अनुमोदित कर दिया। ठीक, अगला सवाल। एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? ठीक है, तो ये आपके लॉन्च की गई है केरल के द्वारा। अच्छा, वो जो नाड़ी तरंगिणी है ना, वो क्या है कि जैसे एक पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है, मतलब आपकी पल्स को चेक करेगा। ठीक है, तो उस तरह से आप नाड़ी के नाम से याद रख सकते हैं, पर पहला आयुर्वेदिक है तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। केली केंद्रीय चिड़ियाघरण प्राधिकरण सीजेडए ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को कहाँ मंजूरी प्रदान की है? रीवा मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, नंदकानन उड़ीसा या गुवाहाटी असम? तो ये आपकी जो मंजूरी मिली है, ये मिली है आपके रीवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण से संबंधित है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण देश में एक समान इंटरनेट शुल्क प्रदान करना, उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना, या देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करना, या सभी सरकारी ये पुस्तकालयों को जोड़ना। अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन सुनने के तो ऐसा लगता है कि कोई एकदम इंटरनेट मिलेगा क्या? नहीं, पर ये क्या है कि जैसे जो रिसर्च वगैरह के लिए जिन मैगजीन्स की या जर्नल्स की जरूरत पड़ती है, उनको ये वन जो नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, इस योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री को किफायती और देशव्यापी पहुंच प्रदान करना, ताकि सबके लिए वो एक्सेसिबल हो सके। गवर्नमेंट कह रही है कि हम ही एक बार हम पे कर देते हैं, फिर आप आराम से रिसर्च वगैरह करो। ठीक है, रील वील मत देखो। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो शौर्य दुर्ग, विजय दुर्ग, भारत दुर्ग या जय हिंद दुर्ग? तो इसका नाम बदल के अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, और इसी में एक जो इसी के अंदर एक किचनर हाउस है, उसका नाम बदल के मानेकशा हाउस कर दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मानेकशा हाउस किसका नाम बदला? ये किचनर हाउस का। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखना है। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए सी डॉट ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो संचार, समर्थ, प्रगति या उन्नति। तो ये समर्थ नाम से प्रोग्राम ये सी डॉट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला सवाल, भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। तो ये की है आईआईटी मद्रास। पता नहीं क्यों भारत सरकार के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें ज्यादातर सहयोग आईआईटी मद्रास का ही रहता है। मतलब मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा, वाराणसी या जयपुर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन किया गया। अगला सवाल देखते हैं। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या मेघालय। मेघालय नहीं, मेघालय। ठीक है। तो हालांकि ये जो मंजूरी है ये हिमाचल के प्रदेश के द्वारा दी गई है, और भांग का उपयोग ये उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए ही मंजूरी है। ऐसा नहीं है कि एकदम लोग इसे बेचना शुरू कर दें। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिक का शुभारंभ कहाँ किया? आईआईटी दिल्ली, आई एम्स नई दिल्ली या पीजीआई चंडीगढ़ या सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली। तो ये किया गया है आपके एम्स नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना है ये ऑटोमेटिक बायोमेडिकल उपचार जगह है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अब यहाँ से क्या है कि थोड़े मल्टी स्टेटमेंट या मैचिंग वाले क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। तो पहला उड़ान यात्री कैफे कोलकाता के नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खोला गया था। तो ये सवाल आप बताइए कि ये मैंने क्वेश्चन अभी आपसे पूछा भी था, तो इसका उत्तर अभी बताते हैं। चलिए, तो दूसरा भी पढ़ लीजिए पहले। दूसरा उड़ान यात्री कैफे चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खोला गया। तो पूछा गया कि इन दोनों में से कौन से सही है? तो ये दोनों ही कथन सही है कि पहला तो आपका नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे, कहाँ? कोलकाता में। ठीक है। और दूसरा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ठीक है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, और वो जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपको यहाँ मिल गया कि पहला उड़ान यात्री कैफे यहाँ कोलकाता में नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खोला गया था। अगला सवाल, पन, अच्छा, युग्मों पर विचार कीजिए और कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए, पंजाब पहला ऐसा राज्य बना है विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य, ये एकदम सही बात है। फाय सागर, इस झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया गया है, ये भी एकदम सही बात है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य। हाँ, ये ग्रीन जीडीपी जहाँ भी आ जाए वहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ एकदम सही होगा। तो ये तीनों सही युग्म है। अगला सवाल देखते हैं। 33वां, आठवां भारतीय महासागर सम्मेलन आईओसी 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम पूछी है, और अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन था कि ये कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? मस्कट, ओमान। ठीक है। और इसकी जो थीम थी वो थी समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। अगला सवाल है कि फरवरी 2025 में पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किए गए दो भारतीय शहर कौन से हैं? इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर ये राजस्थान से। ठीक है। या अहमदाबाद गुजरात से और भोपाल मध्य प्रदेश से, या आगरा उत्तर प्रदेश से और जयपुर राजस्थान से, या फिर मुंबई महाराष्ट्र से और पुणे भी महाराष्ट्र से। तो इसका सही जवाब है कि इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान से, इन दोनों शहरों को वेटलैंड सूची में, रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में
शामिल किया गया। पहली बार हुए हैं तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जो भी पहली बार वाला सिस्टम है वो सारा इम्पोर्टेंट रहता है। अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया। एकदम सही बात, अभी पढ़ा। फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेक शाह हाउस कर दिया गया। ये भी मैंने अभी आपको बताया। तो ये भी दोनों कथन सही हैं। अगला सवाल। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र की निगरानी सॉरी किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? अच्छा हाँ, तो ये युद्धवीर या संजय या अर्जुन या प्रहरी, तो ये है संजय। संजय ये इंस्पायर्ड है, जैसे महाभारत में संजय देखते रहते ना एकदम पूरा महाभारत, तो ऐसे ही ये संजय नाम यहीं से मतलब महाभारत से इंस्पायर्ड है। ठीक है। अगला सवाल। जनवरी 2025 में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, ठीक है, पहला घोषित किया गया है, क्या है उस गांव का नाम? तो ये सवाल है आपका ये उत्तर है आपका। ये गांव जो है वो है गुनेरी गांव। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पहला है। अगला सवाल। ये सूची दे रखी है और ये सूचकांक, अच्छा हाँ, इसमें जो आपकी रैंक है वो पूछिए या थीम। थीम तो एक ही की है, एक ही दे रखी है ना। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस की थीम पूछिए। तो थीम तो ये हो गई कि एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान कौन सा था? 18वां कब तो होता है? 9 जनवरी, क्योंकि गांधी जी इसी दिन आए थे, तो वो सब याद रखिएगा। ठीक है। अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? 96वीं। और एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक। और फ्री स्पीच ये मैंने नहीं बताया, फ्री स्पीच वाला बता दिया। तो फ्री स्पीच वाले में आपकी 24वीं रैंक थी। अब बचा ये, तो इसमें आपकी तीसरी रैंक है। कई बार क्या होता है कि आपके पास अगर सारी जानकारी ना हो तो उसमें से वह पहले टिक कीजिए जो आपके पास पता हो, तो जैसे तो फिर निकल आता है आपका आंसर। जैसे ए का हो गया आपका 2, तो ए का 2 पहले में ही, बस हो गया काम। ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। 39वां सवाल। प्रोजेक्ट विस्तार का संबंध निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से है? ठीक है। तो प्रोजेक्ट विस्तार किससे संबंधित है वो चेक करेंगे हम। आईआईटी दिल्ली द्वारा एरोस्पेस नवाचार को बढ़ावा देना, या आईआईटी मद्रास द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाना, या आईआईटी बॉम्बे द्वारा ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना, या आईआईटी कानपुर द्वारा नैनो तकनीक का विकास। तो ये संबंधित है आपकी आईआईटी मद्रास द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाना, प्रोजेक्ट विस्तार। ठीक है। याद रखना है ये आपको। अगला सवाल। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण, विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण, या कृषि और ग्रामीण नवाचार, या ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता। तो ये इसका सही उत्तर है, विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है। ये किसका मुख्य विषय था? ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है। मुख्य विषय क्या? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है। तीनों बातें याद रखनी है। अगला सवाल है कि सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया? ठीक है। जैविक मत्स्य केंद्र कहाँ? सिक्किम में। अब ये यही पूछा गया है कि सिक्किम में भी किस जिले में? तो ये है आपका मंगन जिला, या सोरेंग जिला, या गंगटोक जिला, या नामची जिला। तो ये है सोरेंग जिला। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो ऋषिकोंडा बीच कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में। ब्लू फ्लैग दर्जा कौन देता है? FEE। ठीक है। और इसका जो कारण है वो है भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याएं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। और दिया किसको गया है?
केरल के चल बीच को, और एक और का नाम मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, वो बताइए आप। किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को जनवरी 2025 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 में सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये पूछा गया है कि जो भारतीय शहर की जो इमारतें हैं उन्हें इस सूची में शामिल किया गया, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025। तो लखनऊ स्थित रूमी दरवाजा, हैदराबाद स्थित मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें, या नई दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, या अहमदाबाद स्थित सिदी सैयद मस्जिद। ठीक है, तो इसमें जो है हैदराबाद स्थित मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें जो हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। किसमें? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 में। अगला सवाल देखते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, या फिलीपींस? अच्छा, कमाल की बात यह है कि ये वैसे तो इंडोनेशिया के, जो पहले गणतंत्र दिवस पे हमारे राष्ट्राध्यक्ष थे ना, वो भी इंडोनेशिया के ही थे, और उनका नाम था सुकार्णो। तो ये भी याद रखना, क्योंकि अभी भी वहीं के हैं, तो इसलिए पूछा भी जा सकता है। ठीक है, आ, बढ़ते हैं अगले सवाल। 31वीं राष्ट्रीय बाल हाँ 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, भोपाल, गांधीनगर, या पुणे? तो ये किया गया है आपका भोपाल में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने 6 जनवरी 2025 को किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया? तो जैविक मत्स्य पालन से संबंधित मैंने अभी आपको बताया, तो ये सीधा सीधा सिक्किम है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद और इंडिया गेट को लाल रंग से रोशन किया गया था? एड्स, थैलेसीमिया, डिसलेक्सिया, या मानसिक मंदता? तो ये किया गया था आपका डिसलेक्सिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, और ये एक मानसिक बीमारी है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देख। जनवरी 2025 में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत अपना 69वां रेलवे डिवीजन कहाँ स्थापित किया? तो ये क्या है? श्रीनगर में, जम्मू में, या अमृतसर, या देहरादून? ठीक है, तो ये किया गया आपका अ, जम्मू में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया? 16वां, 17वां, 18वां, या 19वां? तो ये जो संस्करण था वो था आपका 18वां, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। ठीक है, अगला और अंतिम सवाल है कि 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC 2025 के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को किया गया, और बेसिकली ये यही कथन एकदम सही है। इसका आयोजन कोलकाता, भारत में नहीं किया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है। कहाँ किया गया था? मस्कट, ओमान। ठीक है, ये वाला कथन आपका सही है। कब किया गया? 16 से 17 फरवरी 2025 को मस्कट, ओमान में। इसकी थीम क्या थी वो भी मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, तो इसमें पहला ही सही है। तो ये थे कुछ आपके 50 सवाल। ठीक है, और आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।